हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड सम हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। अब हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सम सॉल्व करते हैं। तो देखो फिर थर्ड सम, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या है फर्स्ट पार्ट में, ax² प्लस bx। देखो हमने कितने मेथड पढ़े हैं, कॉमन फैक्टर से, भाई जो कॉमन आता है बाहर निकाल लो, उससे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज हो जाता है। एक मेथड है रीग्रुपिंग से, ठीक है। एक मेथड हमने पढ़ा कि आइडेंटिटी को यूज़ कर लो, a+b का होल स्क्वायर या फिर a-b का होल स्क्वायर या फिर a² - b² वाला, ठीक है, उससे हो जाती है। या फिर एक मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी एक मेथड है फैक्टराइज करने का, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आइडेंटिटी कोई यूज़ ना हो, कॉमन फैक्टर से भी ना हो रहा हो, रीग्रुपिंग से भी फैक्टराइज ना हो रहा हो, तो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट, ax² प्लस bx। तो पहले आपने अपने माइंड में सोचना है क्या इसमें कॉमन फैक्टर मेथड यूज़ हो सकता है। हाँ, इन दोनों में x है ना, तो x कॉमन निकाल सकते हैं और हम इसमें कॉमन फैक्टर मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो फिर ax² का क्या मतलब है, a इंटू x प्लस bx का मतलब b इंटू एक्स। तो दोनों में x तो है ना, तो x हमने ले लिया कॉमन। तो इसमें क्या बच गया फिर, a इंटू एक्स ही बच गया ना, एक x तो बाहर आ गया, तो यानी ax बच गया। और यहाँ पर x हमने बाहर ले लिया तो क्या बच गया, b। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर्स हो गए। क्या फैक्टर्स हो गए, एक तो x है, एक ax प्लस b है, दो फैक्टर हो गए इसके। अब देखो नेक्स्ट, 7p² प्लस 21q²। 7p² का मतलब क्या है, 7 इंटू पी इंटू पी प्लस 21q² का मतलब क्या है, 21 को अगर हम फैक्टराइज करें तो कैसे करेंगे, 3 इंटू 7 लिखेंगे इसे। q² का मतलब q इंटू क्यू। अब इस टर्म और इस टर्म में क्या कुछ कॉमन है, तो देखो 7 दोनों में है ना, तो 7 कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बच गया, p इंटू पी यानी p² प्लस 7 तो बाहर आ गया, तो 3 इंटू क्यू यानी 3q²। ये दो फैक्टर हो गए इस एक्सप्रेशन के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, 2x³ 2x³ का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। 2xy² 2xy² का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई प्लस 2xz² का मतलब 2 इंटू एक्स इंटू जेड इंटू जेड। अब देखो आपने अगर इसे फैक्टराइज करना है, तो अगर आप कॉमन फैक्टर मेथड यूज़ कर रहे हो तो तीनों में कॉमन देखना होगा आपने। ठीक है, तो देखो 2 तो तीनों में है, क्या x तीनों में है, देखो अगर हम 3x की बात करें तो यहाँ तो एक ही x है ना, और यहाँ भी एक ही x है, यानी कम से कम हम एक ही x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी एक x आ जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। y तो तीनों में है ही नहीं, ना ही z है, बट अब बस आएगा क्या, एक तो 2 आ जाएगा इंटू एक x आ जाएगा। अब ब्रैकेट लगेगी, 2x तो बाहर ही निकाल देंगे, 2 और x कैंसिल, 2x बच गए यानी x² बच गया प्लस अब यहाँ से 2 और x तो बाहर ही चले गए, y इंटू वाई यानी y² प्लस यहाँ से 2 और x बाहर चले गए यानी z²। ठीक है, तो क्या इसके फैक्टर्स हो गए, 2x इंटू x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए। अब देखो इसमें अगर हम कॉमन फैक्टर मेथड यूज़ करने की कोशिश करें तो चारों टर्म्स में तो ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो कॉमन आ जाए, क्योंकि देखो अगर हम a कॉमन चारों में से लेने की कोशिश करें तो यहाँ पर तो कहीं पर a है ही नहीं, b लेने की कोशिश करें तो इन दोनों में b नहीं है, m² लेने की चारों में से कोशिश करें तो इन दोनों में तो है बट इन दोनों में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखो क्या इन दोनों में से हम m² कॉमन ले सकते हैं, आ जाएगा। इन दोनों में से n² कॉमन ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। तो देखो इन दोनों में से m² कॉमन ले लो,
क्या बचेगा इन दोनों में से बस, तो एम स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, ए प्लस बी बचा ना, फिर ए प्लस बी। अब देखो प्लस का साइन, इन दोनों में से क्या कॉमन ले रहे हैं हम, एन स्क्वायर। प्लस का साइन लिया है ना हमने, तो इन दोनों के साइन में तो कुछ चेंज आएगा नहीं, बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी लिख दें, क्योंकि 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, यानी ऑर्डर चेंज करने से सम पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो बी प्लस ए लिख लो, चाहे ए प्लस बी लिख लो। अब ए प्लस बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन उठा लो, ए प्लस बी पूरे में से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से ए प्लस बी कैंसिल, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ए प्लस बी मल्टीप्लाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यानी दो फैक्टर हो गए, एक तो ए प्लस बी और एक एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, और हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। अब इसमें देखो एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एल, ठीक है। अब हम इसमें क्या करें, इन दोनों में से देखो चारों में से तो कुछ ऐसा है नहीं जो कॉमन आएगा, तो क्यों ना हम दो दो के पेयर बनाने की कोशिश करें, है ना, रीग्रुपिंग से करने की कोशिश करें। तो देखो इन दोनों में से एल कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि उस टर्म को आप जो कॉमन ले रहे हो ना उससे डिवाइड कर दो। देखो एल कॉमन लिया ना इन दोनों में से, तो इसमें से एल कॉमन लिया तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एम बचेगा, और इसको एल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, है ना। अब देखो प्लस एम प्लस एल में से तो कुछ कॉमन नहीं है, बट 1 तो कॉमन ले सकते हैं ना हम, सॉरी यहाँ पर है ना एल नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट में मिस्टेक है, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। तो देखो एम प्लस 1 में कुछ कॉमन तो है नहीं, बट 1 तो ले सकते हैं ना, 1 तो सभी के साथ मल्टीप्लाई में होता है, तो अंदर क्या बचेगा, एम प्लस 1 ही बच जाएगा। अब देखो यहाँ भी एम प्लस 1, यहाँ भी एम प्लस 1, पूरे एक्सप्रेशन में से एम प्लस 1 को आप कॉमन निकाल लो, निकाल लिया हमने कॉमन, अंदर क्या बचा, यहाँ से एम प्लस 1 कैंसिल, यहाँ से एम प्लस 1 कैंसिल, एल प्लस 1 क्या बचेगा, एल प्लस 1। अब नेक्स्ट देखो आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, देखो इसे ध्यान से देखते हैं, यहाँ भी y प्लस जेड है, यहाँ भी y प्लस जेड है ना, तो y प्लस जेड हम पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से y प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी y प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस 9, अंदर क्या बचेगा, y प्लस 9, और इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर हो गए, एक तो y प्लस जेड हो गया, एक y प्लस 9 हो गया, यानी इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया, इसके फैक्टर बता दिए। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं है जो चारों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ जाए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो इसे, तो अब हम क्या करें, क्यों ना हम दो दो के पेयर बना ले, है ना, इन दोनों का पेयर बना के देखेंगे, इन दोनों का पेयर बना के देखेंगे, तो जो दो ब्रैकेट्स आएंगी, देखो जैसे यहाँ पर एक ये और एक ये ब्रैकेट बनी है ना, इन दोनों में सेम आनी चाहिए वैल्यू, तभी तो पूरे में से हम कॉमन ले पाएंगे और एल प्लस 1 बचेगा इस तरह से। तो देखो रीग्रुपिंग का फंडा यही है कि जो आप ब्रैकेट्स बनाओगे दो कॉमन लेके, वो सेम होनी चाहिए वहाँ पर वैल्यूज़। जैसे देखो 5y² माइनस 20y, ठीक है, माइनस 8z प्लस 2yz, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, देखो 5 और 20 में से 5 अगर हम कॉमन लें तो ये 5 4 20 होता है ना, यहाँ पर 4 रह जाएगा, 5 तो बाहर ही चला जाएगा, तो यहाँ y² रह जाएगा, 5 अगर हमने कॉमन ले लिया तो 5 हट जाएगा, और यहाँ 4 रह जाएगा क्योंकि 5 4 20 होता है। यहाँ 2 बार y है या 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स तो बाहर निकाल सकते हैं ना, तो देखो 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, y² माइनस का साइन, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 20, और यहाँ y बचा, ठीक है। अब देखो सॉरी हमने तो y कॉमन ही नहीं लिया,
इसे दोबारा करते हैं, y कॉमन भी तो लेना है। देखो 5 इन दोनों में से कॉमन लेंगे, एक y कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स y है या 1 टाइम y है, y कॉमन लिया तो 5 तो हमने बाहर ही ले लिया, यहाँ से 5 हट जाएगा। एक y लिया है हमने तो यहाँ तो एक बार ही y बचेगा ना, y माइनस, अब देखो 5y कॉमन लेने का मतलब इसको 5y से डिवाइड करेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 24 ही बचेगा 4। अब देखो हमें क्या चाहिए, पहली वैल्यू प्लस की चाहिए, सेकंड माइनस की चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से देखते हैं कॉमन लेके क्या ऐसे ही बनती है। आप एक बार रफ आइडिया लगा के देखो, इन दोनों में से हम क्या लें कॉमन। देखो इन दोनों के अलग साइन है ना, आप माइनस भी कॉमन ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, लेकिन किस बेसिस पे लेना है, ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है। अगर माइनस कॉमन लोगे तो साइन अपोजिट हो जाएंगे, अगर माइनस कॉमन लेने से यही वैल्यू बनती है तो आप माइनस लोगे, अगर प्लस लेने से बनती है तो आप प्लस ही लोगे। तो पहले हम प्लस लेके देखते हैं, इन दोनों में से क्या हो जाएगा कॉमन, 2 और z दोनों में है, तो अगर हम 2z कॉमन लेके देखें तो यहाँ पर 2z से इसे डिवाइड करेंगे, z से z कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 यानी -4। यहाँ प्लस का साइन है क्योंकि देखो हमने प्लस की वैल्यू इन दोनों में से कॉमन लिया ना, तो साइन पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, माइनस की वजह से उल्टे हो जाते हैं। अब हमने क्या कॉमन लिया, 2z, इसको 2z से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, z से z, y बचा -4 + y, यानी ब्रैकेट में यही तो वैल्यू आ रही है हमारी, और प्लस का साइन ही लेंगे फिर तो हम, प्लस 2z हमने कॉमन लिया तो -4 + y मतलब y को पहले लिख लें y, फिर -4 को बाद में, है ना, यही आ रहा है कॉमन लेने से। अब y -4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लो y -4, तो यहाँ क्या बचा 5y, और यहाँ क्या बचा +2z, तो 2 फैक्टर हो गए, एक y -4, एक 5y + 2z, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ क्या है, 10ab + 4a + 5b + 2। देखो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से एक तो a कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी a है यहाँ भी a है। 10 और 4 में क्या कॉमन लें हम, देखो 2 कॉमन आ जाएगा, है ना, देखो 2 कॉमन लेके देखते हैं, और a भी दोनों में ही है, तो 2a से मतलब इसे डिवाइड कर देंगे हम, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 आ जाएगा, a से a तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ b बचेगा, प्लस इसको 2a से डिवाइड करेंगे तो a से a कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 यानी 2 बचेगा। और देखो 5b + 2 ही यहाँ पर चाहिए और यहाँ पड़ा ही तो है, तो 1 कॉमन लेंगे तो 5b + 2 आ जाएगा। इन दोनों में से हमने 1 कॉमन लिया, और देखो 5b + 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लो 5b + 2, क्या बचा अंदर, यहाँ 2a यहाँ +1, तो 2a + 1, ये हमारे 2 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब इधर देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो y यहाँ है यहाँ भी एक, तो y आ जाएगा कॉमन इन दोनों में से। 6 और 4 में से क्या कॉमन आएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 ले लिया, ब्रैकेट लगाई, इसको 2y कॉमन लिया ना, तो इसे भी 2y से डिवाइड कर दो, इसे भी कर दो, 2y से डिवाइड करेंगे तो y से y कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3, और यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2y से डिवाइड करो, y से y कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 यानी यहाँ 2, ठीक है। तो यहाँ 3x - 2 है तो यहाँ भी होना चाहिए। अब यहाँ साइन प्लस माइनस के हैं, हम साइन प्लस का भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस का भी ले सकते हैं। अगर प्लस का लिया तो इन दोनों के साइन सेम रहेंगे, अगर माइनस का लिया तो इनके अपोजिट हो जाएंगे। वो हमें देखना है कि 3x - 2 कब बनेगा, प्लस कॉमन लेने पर या माइनस कॉमन लेने पर। पहले प्लस कॉमन लेके देखते हैं, प्लस कॉमन लिया और 6 और 9 में से क्या कॉमन आ सकता है, 3, तो बस यही आ रहा है। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 9x को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3x आ जाएगा ना, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3x। तो ब्रैकेट में अगर हमने प्लस का साइन लिया तो 2 - 3x आएगा, 2 प्लस का और 3x माइनस का, लेकिन यहाँ तो 3x प्लस का है और 2 माइनस का है, यानी साइन हमें उल्टे करने पड़ेंगे यहाँ पे ब्रैकेट सही करने के लिए। तो यहाँ पर +3 ना लेके हम -3 कॉमन लेंगे,
-3 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस, यानी -2 यहाँ लिख दिया। अब -3 से इसे डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 यानी 3x। देखो सेम बन गया ना। अब 3x - 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लेंगे। अब देखो यहाँ क्या बचेगा, 2y - 3, तो 2 इसके फैक्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट देखो फोर्थ सम, इसमें आपको इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। इस तरह की एक्सप्रेशन कैसे फैक्टराइज की जाती है, देखो 2 ही टर्म्स है ना, इसमें हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं कि जब भी इस तरह की टर्म गिवन हो ना, आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। x² - y² किसके इक्वल होता है, x - y इंटू x प्लस वाई। ठीक है, तो देखो a की पावर 4 को किसके स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, तो देखो a के स्क्वायर का जब हम स्क्वायर करेंगे तभी तो a की पावर 4 आएगी, यानी a की पावर 4 को हमने इस तरह से लिख दिया। माइनस b के पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, b के स्क्वायर का स्क्वायर है ये, पावर मल्टीप्लाई में, यानी ये b की पावर 4 हो जाएगी ना। देखो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई में हो जाती है, 2 2 ज़ा 4, b की पावर 4, ये भी a की पावर 4 ही है। बस इसे लिखा क्यों हमने ऐसी फॉर्म बनाने के लिए, ताकि हम इससे यहाँ तक पहुँच सके। अब देखो यहाँ x का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ किसका स्क्वायर हो रहा है, a² का स्क्वायर हो रहा है। देखो यहाँ x का हो रहा है और यहाँ a² का हो रहा है, यानी x की वैल्यू यहाँ क्या है, a² और y की वैल्यू यहाँ क्या है, b²। तो यहाँ पुट कर दो ना फिर। तो देखो x की जगह a², y की जगह b², x की जगह a², y की जगह b²। क्यों पुट किया, क्योंकि ये ऐसी वैल्यू इसके इक्वल होती है, हमने इसे ऐसा ही तो बना दिया, तो फिर यानी इसे हम फिर ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये तो आपस में इक्वल है। इसको हमने ऐसा बना दिया, फिर हमें ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो फिर हम इसमें ये वाली वैल्यू पुट तो कर सकते हैं। अब देखो a² - b² किसके इक्वल होगा, देखो x² - y², x - y x प्लस y, तो a² - b² a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, इनटू में क्या है ये a² प्लस b², इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, बस ये इसके 3 फैक्टर्स बन गए, a माइनस बी, a प्लस बी, a² प्लस b²। इसको भी सेम इसी तरह से करना है। देखो p की पावर 4 को कैसे लिखेंगे, इसमें भी यही आइडेंटिटी यूज़ होगी, x - y इंटू एक्स प्लस वाई। कैसे, देखो p की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम, p² का स्क्वायर, p की पावर 4 ही तो है ये। अब देखो जो 81 होता है ना, इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 81 इक्वल होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 81 क्या है, 3 की पावर 4 है। तो 3 की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। देखो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यानी 3 की पावर 4 हो जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ x का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ किसका स्क्वायर हो रहा है, p² का स्क्वायर हो रहा है, यानी x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये है ना, p² है, और y की वैल्यू यहाँ क्या है, 3 का स्क्वायर। तो इसमें यहाँ पुट कर दो, x की जगह p², y की जगह 3², p² माइनस 3² और यहाँ पुट करेंगे p² प्लस 3²। अब देखो p² माइनस 3² किसके इक्वल हो जाएगा, देखो p² माइनस 3², p माइनस 3 p प्लस 3, है ना, क्योंकि देखो x² माइनस y² किसके इक्वल होता है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो p² माइनस 3², यहाँ x की जगह p है, y की जगह 3 है, तो x की जगह p, y की जगह 3, p माइनस 3 p प्लस 3, वही तो लिखा p माइनस 3 p प्लस 3। तो यहाँ पर इंटू में p² प्लस 3², 3 फैक्टर हो गए इसके, यानी इस एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब नेक्स्ट देखो इसे हम कैसे लिखेंगे,
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड के स्क्वायर का भी स्क्वायर लिखेंगे इसे, है ना। यहाँ देखो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेते ना तो यहाँ भी एक्स वाई जेड ही है तो कंफ्यूज हो जाते, इसलिए ए बी वेरिएबल ले लिए यहाँ पे। ए की जगह यहाँ पर क्या है, यहाँ ए का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है, यानी ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी स्क्वायर का स्क्वायर है, यहाँ क्या है वाई प्लस जेड के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी वाई प्लस जेड का स्क्वायर बी की वैल्यू है यहाँ पर, है ना। तो देखो अब हम ये ए और बी की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो ए की जगह एक्स स्क्वायर पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, बी की जगह हमने वाई प्लस जेड का स्क्वायर पुट कर दिया। अब देखो नेक्स्ट इनटू ए की जगह एक्स स्क्वायर ही तो पुट करना है प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो ये किस फॉर्म का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म का है ना। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए की जगह एक्स है बी की जगह वाई प्लस जेड है, तो ए माइनस बी इसको यहीं पर लिख देते हैं, ए की जगह क्या है यहाँ पर एक्स। इसे ध्यान से देखो, यहाँ ए का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ एक्स का स्क्वायर हो रहा है, माइनस का साइन, यहाँ बी का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो रहा है, यानी बी की जगह वाई प्लस जेड आ रहा है यहाँ पर, और ए की जगह एक्स आ रहा है। तो ए की जगह एक्स पुट कर दो माइनस बी की जगह वाई प्लस जेड पुट कर दो, यहाँ वाई प्लस जेड पुट करेंगे तो साइन इसके सारे क्या हो जाएंगे अपोजिट, क्योंकि आगे माइनस है, तो माइनस वाई माइनस जेड, माइनस वाई माइनस जेड इंटू, तो ए की जगह एक्स प्लस बी की जगह वाई प्लस जेड, और ये वाला एक्सप्रेशन तो एज इट इज़ ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन कैसे है, सेम टू सेम ऐसे ही है, इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लेना आप, ए माइनस बी ए प्लस बी, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करवाएं, अभी नहीं पहले इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखेंगे हम स्क्वायर की टर्म्स में, इसे किसका स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस इसे एक्स माइनस जेड के स्क्वायर का भी स्क्वायर है ये, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है ना, तो यहाँ पर ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, और बी की जगह यहाँ क्या है एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। तो बस फिर इसमें ए और बी की वैल्यूज़ पुट करो, इस एक्सप्रेशन को आप इस तरह से लिख पाओगे। तो ये जो सम है ना ये आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज टू पावर 4, इसमें आप ध्यान से देखो तो ये आइडेंटिटी है और हमने पढ़ी है, क्या है हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ए स्क्वायर, ये ए की पावर 4 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे कि ये ए स्क्वायर का भी स्क्वायर है माइनस, अगर हम इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखें तो यहाँ a का स्क्वायर हो रहा है तो 2 के साथ a की मल्टीप्लाई हो रही है और फिर b की मल्टीप्लाई हो रही है और प्लस b का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे a स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है और 2 के साथ a स्क्वायर की क्या हो रही है मल्टीप्लाई इंटू b स्क्वायर, और यहाँ b स्क्वायर का ही क्या हो रहा है स्क्वायर। तो देखो अगर हम इस साइड को इस साइड के साथ कंपेयर करवाएं तो देखो यहाँ पर तो a है बट यहाँ a की जगह a स्क्वायर है, b की जगह b स्क्वायर है, यहाँ b का स्क्वायर हो रहा है, b स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है,
यानी यहाँ पर ए की जगह ए स्क्वायर पुट किया गया। अगर मैं इसे एक्स वाई लेती वेरिएबल तो यहाँ एक्स का स्क्वायर होता, बट यहाँ ए स्क्वायर का स्क्वायर होता, यानी एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर आती, वाई की जगह बी स्क्वायर आती। यानी यहाँ पर जहाँ पर ए है वहाँ इसने ए स्क्वायर लिया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ भी क्या ले लेंगे, ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह बी स्क्वायर, और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 बार है क्योंकि ऊपर पावर क्या है 2। अब इसे ओपन करेंगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसे भी ओपन करेंगे तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये फैक्टर बन गए इसकी, यानी ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। अब फिफ्थ सम देखो, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इसमें ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, तो आप बताओ इसमें आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ए स्क्वायर की जगह तो ठीक है आप पी स्क्वायर कर रहे हो, यानी ए की जगह पी आ गया, लेकिन बी स्क्वायर की जगह ये 8 कैसे आ रहा है, इसे किसका स्क्वायर लिखोगे। 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो और 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 8 तो नहीं आया ना स्क्वायर वाली वैल्यूज़ में, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर इसमें हम ये आइडेंटिटी तो यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम क्या करें, इसमें हम यूज़ करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इस मिडल वाली टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, एक तरीका होता है, आपने ऐसी 2 वैल्यूज़ में इसे स्प्लिट करना है जिनका प्रोडक्ट तो 8 आ जाए, प्रोडक्ट लास्ट वाला नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 9 होता तो प्रोडक्ट 9 होना चाहिए था। इसको आपने 2 ऐसी वैल्यूज़ में स्प्लिट करना है जिनका प्रोडक्ट 8 हो और जिन्हें प्लस करने पर +6 आए, जिनका प्रोडक्ट 8 हो और जिन्हें प्लस करने पर +6 आए। देखो, प्लस करने पर प्लस कब होती हैं वैल्यूज़, जब दोनों या तो प्लस की हों या 2 माइनस की हों। हमें तो प्लस का 6 चाहिए ना, तो +6 तो यहाँ से आ सकता है, यहाँ से तो नहीं आ सकता। तो ऐसी कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं जिनका मतलब प्रोडक्ट तो 8 हो और जिनको प्लस करने पर 6 आए, तो आप क्या कहोगे, 4 और 2, यानी कि आप 6p को इस तरह से स्प्लिट करोगे 4 और 2 में, यानी कि 4p + 2p + 8, ठीक है। अब देखो, इन दोनों में से p कॉमन आ रहा है, p + 4 बचेगा, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, p + 4 बचेगा, p + 4 पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, p + 2, इस तरह से। अब देखो नेक्स्ट, इसमें भी 21 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, वरना हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेते। तो इसमें क्या करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है ऐसे 2 नंबर्स में जिनकी प्रोडक्ट तो 21 हो और जिन्हें प्लस करने पर -10 आए। देखो, प्लस कब होंगी टर्म्स, जब दोनों या तो प्लस के हों या दोनों माइनस के हो, तभी वैल्यूज़ प्लस होती है ना, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो देखो ध्यान से सुनो, जिनको प्रोडक्ट करने पर 21 आए और जिनको प्लस करने पर, अगर यहाँ माइनस होता ना तो हम कहते हैं जिनको माइनस करने पर, तो मैं क्या बोल रही हूँ, जिनको प्रोडक्ट करने पर तो 21, यानी जिनकी मल्टीप्लाई 21 हो और जिनको प्लस करने पर -10 आए, -10 चाहिए, तो इससे तो -10 नहीं आएगा, यानी यहाँ पर होंगे वो साइन माइनस के ही होंगे, उसके जो भी 2 वैल्यूज़ आएंगी उनके साइन माइनस के होंगे। तो जिन्हें प्लस करने पर -10 आए, तो ऐसे क्या हो सकते हैं जिनकी प्रोडक्ट 21 और प्लस करें तो -10 आए, तो -7 और -3, इनकी प्रोडक्ट देख लो। प्रोडक्ट करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस, 7 3 ज़ा 21 आ जाएगा, और इन्हें ये होंगे तो प्लस ही ना, यहाँ से पता चला हमें प्लस होंगे और -10 आएगा, प्लस होंगे और -10 ही तो आएगा, यानी
मिडल टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं -7, यहाँ पर q है ना, इन दोनों के साथ q लगा देंगे, -3q + 21। इन दोनों में से q कॉमन लेंगे, q -7। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, देखो q -7 चाहिए, q वाली टर्म प्लस की और नेक्स्ट माइनस की, तो यहाँ q माइनस का है, ये प्लस का है, यानी साइन अपोजिट करना है तो माइनस कॉमन ले लिया, 3 ले लिया दोनों में से कॉमन, 3 यहाँ है, 3 7 जा 21 होता है, तो q प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो, और यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, 3 7 जा 21, 7 आ जाएगा, q -7 दोनों में से कॉमन, अंदर क्या बचा, q -3। इस तरह से इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, p² + 6p - 16। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है, इसे बना के देखिए, क्या पता ये आइडेंटिटी बने, नहीं बनेगी। देखो कैसे, उसमें क्या होता है, एक तो ये आइडेंटिटी होती है ना, ध्यान से देखना, एक ये आइडेंटिटी होती है। अगर हम इससे कंपैरिजन करवाएं तो यहाँ पर a² हो रहा है, यहाँ p² हो रहा है, तो यानी a की जगह p है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ +b² है, लेकिन यहाँ क्या है, -16, साइन ही अलग है, यानी इन दोनों में b² का साइन तो प्लस है ना, यानी इन दोनों को फिर हम कंपेयर ही नहीं करवा पाएंगे, कि यानी कि इन दोनों, इसके लिए हम ये दोनों आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि b² के आगे दोनों में प्लस का साइन है, बट यहाँ माइनस का है, तो इसमें भी हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करनी पड़ेगी। फिर कैसे, इसको हम ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिनकी प्रोडक्ट क्या हो, 16 हो, जिनकी प्रोडक्ट 16 हो। यहाँ पर प्रोडक्ट ही गिवन होती है आपको, प्रोडक्ट, तो जिनकी प्रोडक्ट 16 हो और माइनस करें ना उन दोनों नंबर्स को, तो प्लस का 6 आए, तो माइनस कब कर सकते हैं, जब एक साइन प्लस का हो एक माइनस का हो, तभी माइनस होंगे वो, अदरवाइज सेम साइन हुए तो उन्हें प्लस कर देते हैं हम नंबर्स को। तो माइनस करें तो +6 आए और प्रोडक्ट करें तो 16 आए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। प्रोडक्ट तो देखो 16 4 और 4 की होती है, 8 और 2 की होती है, या 16 और 1 की होती है। अब इन दोनों में से किसको माइनस करें तो +6 आ सकता है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इन दोनों को करेंगे तो 6 आ सकता है, हाँ, लेकिन +6 कब आएगा, जब इसका प्लस का साइन हो इसका माइनस का हो, यानी एक तो +8 आएगा, एक -2 आएगा। इस तरह से आपने देखना है। तो देखो p², इसे क्या लिखेंगे, 8p - 2p, है तो ये 6p ही ना, बस इसे स्प्लिट कर दिया हमने दो पार्ट्स में, -16। इसमें से दोनों में से p कॉमन लो, p + 8, और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, एक तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, और 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो क्या बचेगा, p + 8, है ना। अब p + 8 दोनों में से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, p - 2। इस तरह से हमने इसे फैक्टराइज कर दिया। तो देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग पर ही बेस्ड है। इनमें देखो ये परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा, 6 किसी का होता नहीं, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 तो आता नहीं, तो मिडल टर्म को ही स्प्लिट करना पड़ेगा हमें। कैसे करें, ऐसे दो नंबर्स में इसे स्प्लिट करेंगे जिनका प्रोडक्ट 6 हो, ठीक है। यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं, साइन को भी अगर हम ले लें ना, जिनका प्रोडक्ट +6 हो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पे प्लस साइन कब आते हैं, जब या तो दोनों नंबर माइनस के हों या दोनों नंबर प्लस के हों, तभी मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब हमें क्या चाहिए कि उन्हें प्लस माइनस करने पर 5 आ जाना चाहिए। तो प्रोडक्ट 6 किस किस की होती है, देखो 6 और 1 की, है ना, 3 और 2 की,
और किसकी होती है 6, और तो नहीं होती, लेकिन 5 तो इन दोनों से बन सकता है। प्लस करने पर 5 आए, यहाँ से पता चला हमें प्लस करना है नंबर्स को और प्लस 5 आना चाहिए, तो प्लस तो इन दोनों को ही करेंगे, है ना। तो हमें नंबर्स क्या मिले, +3 और +2। तो इसको लिखेंगे +3x +2x +6। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से 2, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा, इसलिए हम आइडेंटिटी तो यूज़ करेंगे नहीं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। किन दो नंबर्स में, ऐसे दो नंबर्स में इसे स्प्लिट करेंगे जिनका प्रोडक्ट 12 हो और जिन्हें प्लस करें तो -7 आए। जिनका प्रोडक्ट 12 हो, देखो 4 और 3 का होता है 12, 12 और 1 का होता है बस। जिन्हें प्लस करें तो -7 आए। प्लस कब कर सकते हैं नंबर्स को, जब सेम साइन के हों, माइनस माइनस या प्लस प्लस। अब प्लस करें तो -7 चाहिए, तो इसी से ही आएगा माइनस, तो फिर तो और इन दोनों से रहा है, प्लस इन्हें करेंगे जब इनके आगे दोनों माइनस के साइन होंगे और ये -7 आ जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, -4y और -3y। देख लो ऐसे ही लिखा गया, चाहे -4y पहले लिख लो, -3y बाद में लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा।